चलो। अब हमारे शिकार तक हमारी खुशबू नहीं जाएगी। आ जाओ। रुक जाए हुजूर, रुक जाए, रुक जाए हुजूर, रुक जाए, रुक जाए। क्या कर रहे हैं कुमराल अब्दाल? क्या है ये? ये जख्मी और लाचार है उस्मान साहब। जख्मी और लाचार? अल्लाह की खूबसूरत मखलूक मुसीबत में है। कुमराल अब्दाल, शिकार भी करना चाहते हैं और आप हमारा वक्त भी जाया कर रहे हैं। माफी चाहता हूं हुजूर, माफी चाहता हूं। हुजूर, मैं इस जंगल के जानवरों को नापैद होते हुए नहीं देखना चाहता हूं। बहुत ज्यादा होता है शिकार। इनका पता लगाना इतना आसान नहीं है। इनके कान भेड़ियों के कानों से और आंखें अकाब की आंखों से तेज हैं। ये जितनी दूर भी हो अपनी शिकार की बू सूंघ लेते हैं। इन हरनों का शिकार सिर्फ आप जैसे माहिर ही कर सकते हैं उस्मान साहब। तो इनकी नस्ल फिर नापैद क्यों हो रही है? मादा हरनों में एक बीमारी आई हुई है हुजूर। वो बांझपन का शिकार है। औलाद अल्लाह की देन है। जब हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो क्या खंजर से लगे जख्म में इतनी ताकत है कि हमें अलग कर सके बाला? उस्मान, ऐसा ना कहें। ये कैसे मुमकिन है? आपके बच्चे होंगे इंशाअल्लाह। मुस्तकबिल का सोचिए आप। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो बाला। नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम्हारे बगैर रहना ऐसा है जैसे बिना रूह के जिस्म हो बाला। तुम मेरी कुव्वत हो, जुनून हो मेरा, रोशनी हो जिंदगी की। तुम ख्वाब हो मेरा, मोहब्बत हो मेरी। मोहतरम शेख को राजी करके जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। तुम मेरी लाजवाल मोहब्बत हो। अल्लाह हमें अगर औलाद अता नहीं भी करता तो मैं राजी हूं उससे। माजी में ये
इधर उधर रेवड़ में घुमा करती थी। और अब ये कभी कभी नजर आती हैं, क्योंकि जंगलात की शराफत का हुस्न इन्हीं से आता है। क्योंकि हमारे आबा और अजदाद कौतुलमश के बेटे सलमान, जिसने इज़्निक फतह किया, उन्हें जंगल का सुल्तान कहा करते थे। अल्लाह की तख्लीक करदा ये खूबसूरत मखलूक आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। बेटा, मेरी वसीयत है, वसीयत है। मेरी वसीयत है। ये हरने जंगल की सबसे खूबसूरत मखलूक है उस्मान साहब। इनके नर बहुत बहादुर होते हैं। वो अपने रेवड़ की हिफाजत भेड़ियों की तरह करते हैं। और अब ये माजी की एक मीठी याद की तरह जीते हैं। चले अपने लिए कोई और शिकार ढूंढते हैं हुजूर। मैं आपके लिए एक और शिकार तलाश करूंगा। आखिर ये जंगल, ये वादियां, ये पहाड़ मेरा घर है। मैंने इन्हें बहुत याद किया है। इन्हें मैंने बहुत याद किया है। सिपाहियों, पीछे जाओ, उन्हें अकेला मत छोड़ना। मलहून खातून,
मलहून खातून, क्या कर रही हैं आप इस वक्त यहां? बाला, 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 मदद फरमा मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर। मेरा दिल आहरन है और दिमाग हथौड़ा। इन दोनों के दरमियान कहीं फंस गया हूं मैं। या रब्बी, मुझे इस मुश्किल से निकाल मेरे अल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, आप कब वापस आए उस्मान? खुश आमदीद। शिकार कैसा रहा? एक शिकारी और हिरन, एक पुरानी कहानी है। आप उसे मारना नहीं चाहते, लेकिन उसे मारना है। क्योंकि आपको उसे मारना है तो आप मारेंगे उस्मान। उसे मारने से पहले उसकी नजरों से नजरें मिलानी चाहिए। फैसला कर चुका हूं मैं। यहां हो बाला, आ जाओ।
खाई कबीले को एक वारिस देने के लिए एक और निगाह करूंगा मैं। आपने एक अच्छा और सही फैसला किया है उस्मान साहब। फिर बताएं, कोई है क्या आपके जहन में? हाँ, बिल्कुल है। लेकिन दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। जहन की जहां तक बात है, शेख अदावाली की ख्वाहिश भी वही है। क्या मेरे बाबा ने कहा है ये आपको? मेरे बाबा ने? कौन है वो खातून? उसे जानती हूं क्या मैं? किजल खानदान से उमर साहब की बेटी मलहून खातून। बाबा ने उसका नाम लिया है? अच्छा, आपने फैसला कर लिया है, मुबारक हो। अच्छा है, आला नसब से है वो और खुश शक्ल है। अच्छी खातून साबित होगी वो। मुनासिब है आपके लिए। वो आपको खूबसूरत औलाद देगी। और वारिस का मामला खत्म हो जाएगा। ये फैसला दुश्मनी खत्म करने का फैसला है दोनों कबाइल के बीच। अगर तो तुम ऐसा नहीं चाहती, अगर मलहून खातून के लिए राजी नहीं हो, तो हम तलाश कर लेंगे किसी और को। उस्मान साहब, शेख अदावाली की आरज़ू है ये, और वो मेरे बाबा हैं, मेरे दिल को बेहतर जानते हैं। वो जानते हैं कि ये फैसला हमारे हक में बेहतर होगा। मलहून खातून से शादी करेंगे उन्होंने कहा है, तो कहने को क्या बाकी रह जाता है? शादी करें। आपका फैसला दुरुस्त है। मलहून खातून आपके लिए मुनासिब रहेंगी।
इस तरह अर्तुरुल हासी की वसीयत शेख अदबाली की आरज़ू पूरी हो जाएगी। काई कबीले को वारिस मिलना चाहिए। लेकिन अब इजाजत चाहिए, अकेले रहना चाहती हूं मैं। मैं निकोला से मिलने जाऊंगा। हम अपना वादा पूरा न कर सके और तुगाए पे हमला भी न किया। उसे ये मालूम होना चाहिए कि मुआहिदा आप भी अपनी जगह पर है। मैं भी आपके साथ जाऊंगा। निकोला इस वक्त गुस्से में पागल हो रहा होगा। नहीं 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 नहीं, तुम इस वक्त कबीले में ही रहो तो बेहतर है। मलहून खातून पर हर वक्त निगाह रखो। मैं निकोला की तरफ गया हूं, उसे मालूम ना हो। बुरहान जी हुजूर। पनाह गुज़ीनों की तमाम जरूरियात को पूरा कर दिया है। आपके हुक्म की तामील हुई है हुजूर। हमने रहने के लिए उनको जगह, काश्तकारी के लिए जमीन, तिजारत और फनपारों के लिए दुकानें भी मुहैया कर दी हैं। कोई कसर नहीं छोड़ी है। सिपाहियों से कहो कि होशियार रहे। अगर जैसन इंतकाम लेने के लिए आए तो जो जरूरी हो वो करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो गाय की तरफ से क्या खबर है? जब उसने हमारी वफादारी का सुना तो तकब्बुर की सारी हदें पार कर दी उसने हुजूर। हाँ, उसे अपने तकब्बुर के जोम में रहने दो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अक्षय दरवेश, आप तो हर वक्त ही मसरूफ रहते हैं। हमें ये ज़ेब नहीं देता। क्या कभी आप आराम से बैठे हैं? जब ये पूरी दुनिया और कायनात नहीं रुकती तो हम कैसे रुक सकते हैं? आपका जमाल देखकर हमारा दिन खुशगवार हो गया। शुक्रिया शुक्रिया दरवेश, शुक्रिया। क्या शेख मोहतरम अंदर है? जी अंदर हैं, आप जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम शेख। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब। लगता है आपने फैसला कर लिया है। मैंने फैसला कर लिया है हुजूर। उमर साहब अगर राजी हो इस पे तो मलहून खातून के लिए बात करना चाहूंगा। आपने अपना फैसला कर लिया है उस्मान साहब, तो अब मैं उमर साहब से बात करूंगा। असल इम्तिहान तो अब शुरू होगा उस्मान साहब। बाला को अपने दिल पर पत्थर रखकर सब्र करना सीखना होगा और आपको बैक वक्त दोनों खवातीन को खुश रखना और नाराज न करना सीखना होगा। और आप अपने जिहाद के फर्ज से और अपने कबीले की खिदमत से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। दुआओं में याद रखिएगा शेख। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मेरा रब आपके कामों को आसान करे। आमीन। इजाजत चाहूंगा। सिपाहियों, आ जाओ। अक्षय दरवेश। हुक्म करें शेख। उमर साहब को जाकर बताएं, मुझे उनसे एक अहम बात करनी है। मैं भी जाता हूं शेख मोहतरम।
पहले आपकी बेटी ने गद्दारी की और अब आपने। मुझे हैरानी है कि इस बार आप क्या उज़ुर पेश करेंगे। उस्मान उमर साहब, आप वो सरदार हैं जिसने देहातों को भी ललकारा और अपने बेटों तक को खो दिया, लेकिन उस्मान की एक गरज के सामने आप झुक गए। हाँ, वाह उमर साहब वाह। निकोला, अपनी हद में रहो। हद में रहना तो उस्मान ने सिखाया है आपको। उमर साहब, आप सिर्फ मुट्ठी भर जमीन के लिए उस्मान के ताबे हो गए। और उसने क्या किया? उसने आपके सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ आपके हाथों को बांध दिया। निकोला, सुल्तान ने उसे सारे इख्तियारात दे दिए। अब इन सरहदों को फतह करने से उस्मान को कोई नहीं रोक सकता। अब आप क्या करेंगे? अपने नए सुल्तान के आगे अपनी गर्दन झुकाने के लिए तैयार हो जाएं उमर साहब। बहुत हो गया, तुम बहुत दूर निकल गए हो। तो गाय के साथ मामला खत्म नहीं हुआ। क्या मतलब खत्म नहीं हुआ? अपने दुश्मन के सर के लिए मैं ना तो उस्मान, ना सुल्तान और ना ही केहातू से इजाजत तलब करूंगा। मैं यहां इसी बारे में बात करने आया था। अगर तुम में अभी भी हिम्मत है तो तुम्हें बताना चाहता हूं। तो गाय पर हमला करने के लिए तैयार हूं मैं। हम इस बारे में बात कर सकते हैं उमर साहब, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि एक बार फिर आप मुझे धोखा नहीं देंगे? मैं इसके लिए सब कुछ दांव पर लगा सकता हूं। मैं तो गाय का सर लेने के लिए जाऊंगा, तुम्हारे साथ क्या तुम्हारे बिना। तो फिर हमें सोच जाना होगा हुंचा। जरूर चलेंगे बाला। ये तो बताओ जाना क्यों है? एक लड़की का हाथ मांगने वाले हैं हम, उसी के लिए कुछ चीजें लेनी है। किसका हाथ मांगने वाले हैं? मलहून खातून का हाथ। मलहून खातून? किसके लिए मांगना है हाथ? उस्मान साहब के लिए मांगना है। ये क्या कह रही हो? उस्मान साहब के लिए? तुमने ठीक सुना हुंचा। क्यों बाला? वो ही क्यों? मलहून खातून ही क्यों? क्या उस्मान साहब नहीं जानते कि तुम उसे पसंद नहीं करती? शेख साहब की आरज़ू है। शेख साहब की? क्या होगा अब? अस्सलामु अलैकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम उमर साहब। इनागोल में मेरा एक जरूरी काम था, लेकिन जब मुझे ये मालूम हुआ कि शेख साहब मिलना चाहते हैं तो मैं यहाँ आ गया। क्या बात है मोहतरम, क्या कोई अहम मसला है? मसला अहम है उमर साहब, तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाह। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि दो अजीम तुर्क सरदारों के दरमियान दुश्मनी को बरकरार रखना दुरुस्त नहीं है। इस दुश्मनी के खात्मे के लिए और दो कबाइल के ताल्लुक को मजीद मुस्तहकम करने के लिए जो करना चाहिए वो वाज़ेह है। शादी का होना।
उस्मान साहब के साथ आपकी बेटी मलहून खातून की शादी होना इस इत्तेहाद को मुस्तहकम करेगी। अलबत्ता इस बारे में फैसला तो आप ही ने करना है उमर साहब। मुझे यकीन है आप अच्छा फैसला करेंगे। मोहतरम, आपने इतनी आसानी से ये सब कह दिया। मैं अपनी हैरत की माफी चाहता हूं मोहतरम शेख। जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम तैयार होंगे। शुक्रिया। उस्मान साहब, इसके लिए अगर खुद हाजिर होते तो मुनासिब होगा मोहतरम शेख। मुझे आपके इस्तकबाल का शरफ हासिल होगा। अस्तगफिरुल्लाह। उस्मान साहब के साथ हम आपकी तरफ आएंगे इंशाअल्लाह। आपका आना सर आंखों पर। अब आपकी इजाजत से जाना चाहूंगा। आप जा सकते हैं उमर साहब। हाँ। शुक्रिया।